रही है क्योंकि बड़ी खबर आ रही है, कंगाल पाकिस्तान के अब हालात बिगड़ने लगे हैं। भारत के एक्शन के बाद भीख मांगने को मजबूर हो गया और पहुंचा अपने दोस्त चीन के पास। कटोरा लेकर गिड़गिड़ाने लगा है पाकिस्तान। चीन से 10 अरब युआन की मांग की है। मौजूदा स्वैप लाइन को 10 अरब युआन बढ़ाने की मांग की है, यानी हमें 10 अरब युआन दे दीजिए, चीन से ये मांग कर रहा है पाकिस्तान, जिससे कि पाकिस्तान अपना भी पेट भर सके, आतंकवादियों को भी हथियार दे सके और उसके बाद युद्ध लड़ने की नौबत आती है तो खड़ा रहने के लायक कुछ होना चाहिए उसके पास। अजय, पाकिस्तान की यही हकीकत है। पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों की बात करके बस दुनिया को यह बताने की कोशिश करता है कि हालात बिगड़ सकते हैं। असलियत में पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं बचा है कि वो मांग के अपना पेट भर सके, मांग के अपनी जरूरतें पूरी कर सके। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से आप देखें तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात में अगर बात करें तो आपको याद होगा कुछ समय पहले तक जब पाकिस्तान में कोविड आया था तो कोविड के चलते पाकिस्तान का क्या हाल था। उसके बाद हमने देखा जब वहाँ के लोग जो हैं वो लगातार पैसे के लिए मोहताज थे, राशन के लिए गोलियां खा रहे थे, एक दूसरे के जो गाड़ियां थी उनको लूट रहे थे। वहां पर बिजली को लेकर संकट जो चल रहा था उसमें हमने देखा। और इस बीच जब जंग की बात आएगी तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। चीन के पास वो गिरवी जो है पाकिस्तान के किसी और हिस्से को रख सकता है, इससे ज्यादा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान एक बार फिर चीन पहुंचा है और 10 अरब युआन की मांग की है। अब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या फिर ये कहा जाए कि पाकिस्तान और चीन के बीच में क्या डील होती है, ये देखना पड़ेगा। चीन इस मामले में बहुत चालाक है और चीन हो सकता है पाकिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हो या बलूचिस्तान का वो हिस्सा जहां पर चीन ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, हो सकता है चीन वहां पर पाकिस्तान से कुछ और दस्तावेज जो है अपने नाम करवा ले या उस इलाके को परमानेंट अपने पास रखने की बात करे, क्योंकि शी जिनपिंग इस मामले में बहुत होशियार हैं। वो अपनी विस्तारवादी नीति का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को इसी तरह से आगे खोखला करने का जो उनका प्लान है उसमें लगे हुए हैं। आप सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान बिना किसी सोच के, बिना किसी बात के ऐसी चीज़ों पर हाँ करने के लिए इसलिए आगे बढ़ सकता है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है जो पैदा करने के लिए उसके पास लोग नहीं हैं। लेकिन मैं इससे हटकर आपके सामने बात करता हूं। IMF के लिए लगता है IMF की तरफ जाने के पाकिस्तान के पास सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि FATF में भी उसके पास अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जिससे वो अपनी मौजूदगी FATF से बाहर कर पाए पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं वो घेरे में आ जाता है तो IMF उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता। क्या पाकिस्तान फिर भी पैसा जुगाड़ने के लिए इधर उधर और हाथ मारेगा क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिशें तमाम करेगा। कौन क्या देता है ये बात की बात है। दूसरी चीज IMF की आपने बात कही, या IMF में जो लगातार पहुंचता है मदद के लिए, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा राजीव की IMF में भी दुनिया के जब बड़े देश जिसमें अमेरिका है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, बाकी देश जो हैं वो अगर बताएंगे कि पाकिस्तान पे जो अब हमले की अगर तलवार लटक रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है, तो फिर पाकिस्तान को वहां क्या कहेगा कि क्या मैं हाफिज सईद को नहीं दे रहा हूँ वहां पना। जो बना हुआ है, जो किया है पाकिस्तान ने, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान उसी के बदले में IMF या ग्रे लिस्ट में जब रहा है तब भी इसी वजह से रहा है, और आज भी अगर वो आतंकवाद को बंद नहीं करता है तो उसका नुकसान उसे हर जगह पे भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस एनालिसिस के साथ आपका। उधर बढ़ते हैं आगे। पहलगाम हमले के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। लोग लगातार पाकिस्तान पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम नौशेरा पहुंची, जहां से सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर POK में आतंकी लॉन्च पैड नष्ट किए थे। वहीं यहां पर लोग भी एक्शन में दिखते हैं। इंडिया न्यूज की टीम लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच, वो आपको बता रहा है। और हम इस समय पहुंचे हैं उस जगह, उस डिस्ट्रिक्ट की पावन धरती पर जहां से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो की गई थी। यहीं पर इसी धरती पर, इसी पावन धरती पर जो है वो सेना के हेलीकॉप्टर लैंड हुए थे। और यहीं से आगे वो सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं ना आप, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है
वो सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर यहाँ दुश्मन के परखच्चे उड़ाए थे और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पावन धरती पर एक बार फिर का जोश जो में आसमान पर है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जब पहलगाम हुआ है एक बार फिर से और 26 लोगों की हत्या, निर्मम हत्या पाकिस्तानी आतंकियों ने की है, तो पाकिस्तान को एक बार एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि अगली बार पाकिस्तान इस तरह की कोताही कभी कर ना पाए। आप देखें ये लोग जो हैं ये इसी गांव के हैं और इस पूरे बॉर्डर के गांव के LOC पर जो गांव है उसमें ये लोग रहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हुई हर जंग को देखा है, इन्होंने पाकिस्तान की हर नापाक इरादों को देखा है और आज ये चाहते हैं कि आज सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान में होनी चाहिए। इन्हीं से बात करते हैं। रमेश जी, क्या बताइए पहले कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी उस समय कब आपको पता चला है ये हुआ है, और जब रात का वो समय वो क्या हो रहा था उस वक्त? देखिए, हमें सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कोई मालूम नहीं था, बिल्कुल ही नहीं पता था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी। लेकिन जब दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसके दूसरे दिन हमें जाके पता चला कि सर्जिकल स्ट्राइक जहाँ से हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट से हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बारी दोबारा आ चुकी है, क्योंकि जो निहत्थे लोग जो पहलगाम में मारे गए और उन 26 लोगों को जो शहीद हुए हमारे लोग 26 लोग जो हैं उनका जो बदला है हमारी जो सरकार है मुझे लगता है कि वो लेगी, और हम भी अपनी इंडियन आर्मी के साथ और सरकार के साथ खड़े हैं। हथियारों को हाथ में लिए ये जवान जो खड़े हैं, मैं इनको जवान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग हाथों में हथियार लेके मुकाबले के लिए तैयार होते हैं वो किसी जवान से कम नहीं है। उस दिन रात को क्या आवाज़ें सुनी थी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई? हालांकि पता तो दूसरे दिन लगा होगा आपको भी। सर, हम सोए हुए थे तो रात को आसमान में जहाज़ों की आवाज़ जा रही थी। हमने सोचा कि फाइटर जेट पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बारे में कोई पता नहीं चला। आने और जाने की आवाज़ हमारे को आई तो सुबह पता चला, जब पता चला कि आर्मी ने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, फिर भी इतना होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं माना। पर अब क्या लगता है, अब जब एक बार फिर से पाकिस्तान ने ऐसा किया है कि बड़ी कार्रवाई ज़रूरत है लगता है, और इस धरती को, इस पावन धरती का इस्तेमाल होना चाहिए लगता है? सर, जो आज पाकिस्तानियों ने कह रहे ना हरकत की है, ये जो आज एक बच्चे के अंदर जोश है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो ज़िंदगी में ऐसी हरकत ना कर पाए, जिंदगी में दोबारा ऐसी हरकत ना हो। लगता है जोश आप लोगों में भरा हुआ है या डर लगा है? बहुत जोश है हम लोगों में। हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तान के साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर बार 24 घंटे तैयार रहते हैं। और लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग होनी चाहिए ताकि ये आतंकवाद का अंत हो। बहुत बड़ी जंग होनी चाहिए। हम तो तैयार बैठे हैं कब जंग स्टार्ट हो। हम तो बोलते हैं कल होने से आज ही स्टार्ट हो जाए और हमारे जो 26 लोग वहाँ शहीद हुए उनका बदला लिया जाए, बदला लिया जा सके। इस चीज़ को समझिए, ये धरती, पावन धरती जो है ये उन वीरों की है जिन्होंने हमेशा सेना में रहकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया है। दरअसल 1947 के बाद से पाकिस्तान ने कभी यहाँ पर जंग लड़कर, यहाँ कभी करगिल वार के दौरान, कभी सीज़फायर वायलेशन के दौरान, हर वक्त जो है यहाँ लोगों को टारगेट किया है। और जब सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ से हुई तो इन लोगों को लगा कि इस धरती से अगर सही एक्शन पार हो तो शायद एक पक्का इलाज जो है वो पाकिस्तान का हो सकता है। और इसीलिए आज ये मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से इस धरती का इस्तेमाल करके सरहद पार बैठे पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना के उन जवानों को जो यहाँ पर आतंकियों को घुसपैठ कराते हैं उनका एक इलाज होना चाहिए और एक बड़ी जंग करके पाकिस्तान को निस्तोनाबूद करना चाहिए। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, नौशहरा। बिलावल भुट्टो, इशाक डार, हाफिज सईद, असीम मुनीर और ख्वाजा आसिफ ये कट्टरपंथ के कोबरा हैं जो सिर्फ और सिर्फ आतंक का जहर उगलना जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से ये कोबरा छटपटा रहे हैं जैसे भारत ने इनकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। ये कोबरा अपना जहरीला फन उठा रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन भारत बेहद जल्द इन कोबराओं का जहरीला फन कुचलने वाला है। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। आतंकवाद का जहर, पाक पर टूटेगा कहर।
are different from the Hindus in every possible aspect of life. वार होगा तगड़ा, दुनिया देखेगी बदला। ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। कट्टरपंथ के कोबरा, जख्म मिलेगा गहरा। ये पाकिस्तान के वो जहरीले नाग हैं जिनकी रगों में सिर्फ और सिर्फ जहर दौड़ता है। ये जब बोलते हैं, मुंह खोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं। पहले इनके पाले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम पर्यटकों का खून बहाया और अब ये कोबरा अपना फन दिखा रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा और अब इसी पर कोबरा बिलावल भुट्टो ने जहर उगला है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। इसने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु नदी पर पाकिस्तान के एक और कोबरा को सुन लीजिए। आतंकी हाफिज सईद का यह बयान है तो पुराना, लेकिन ये कोबरा कैसे जहर उगल रहा है, सुनिए। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। लेकिन ये कोबरा अकेले नहीं है, इन कोबरा को साथ मिल रहा है देश के आर्मी चीफ मुनीर का, जिसके बयान के बाद ही पहलगाम अटैक हुआ है। कुछ दिन पहले कोबरा मुनीर ने टू नेशन थ्योरी की वकालत करते हुए कहा था वो हिंदुओं से अलग हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. लेकिन अब इन कोबरा का जहर निकालने का टाइम आ गया है। इनके जहर के दांत तोड़ने का वक्त आ गया है। इनका फन कुचलने का समय आ गया है। मोदी सरकार ने कट्टरपंथ के इन कोबरा का इलाज तय कर दिया है। मोदी सरकार ने तय कर दिया है पाकिस्तान के इन कोबरा को ऐसा जख्म दिया जाएगा जिसे ये ताउम्र याद रखेंगे। मोदी सरकार इनका जहर उतारने जा रही है। उसके बाद ये जहरीले कोबरा किसी को डसने की हिमाकत नहीं करेंगे। इसके बाद ये कोबरा अपना फन उठा नहीं सकेंगे, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान इनका जहरीला फन हमेशा के लिए कुचल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ले रहे हैं बड़ी खबर का रुख, जहां पर पहलगाम हमले के बाद सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने ब्रिक्स की बैठक में विदेश मंत्री और एनएसए के शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल इस बैठकों में शामिल नहीं होंगे। भारतीय ब्रिक्स शेरपा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स में हो रही इस बैठक में भारतीय शेरपा इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है, जहां पर भारतीय शेरपा अब इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्राजील में होने वाली थी ब्रिक्स की बैठक, जिसके शुरुआती संस्थापक सदस्यों में भारत एक था। ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश थे, लेकिन भारत की तरफ से इस बार एनएसए अजीत डोभाल और डॉक्टर एस जयशंकर इसमें शामिल नहीं होंगे।
हालांकि भारत के शेरपा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर पहलगाम हमले के बाद ये दोनों ही बड़े लोग भारत में रहकर सुरक्षा चिंताओं के बारे में अपनी नजर बनाकर रखेंगे। लिहाजा ये ब्रिक्स की बैठक में ब्राजील नहीं जाएंगे। ब्रिक्स की बैठक में शामिल नहीं होंगे विदेश मंत्री। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ब्रिक्स की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल शामिल नहीं होंगे। पहलगाम हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है, जगह जगह लोग विरोध जता रहे हैं। हमारे संवाददाता आशिक मीर की एक रिपोर्ट देखते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जहां देश और दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, वहीं इस समय हम पहलगाम में हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, स्थानीय लोग जो है लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन जो है जगह जगह पर हो रहा है और कई सारे लोग जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं जो कि स्थानीय लोग हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह इस प्रोटेस्ट जो है ये आगे चलता रहेगा, क्योंकि लगातार पहलगाम से टूरिस्ट जो है कहीं गायब होता जा रहा है। कलेजा फट गया है। आज आतंकवादियों ने कश्मीरियत और इस्लामियत के ऊपर खंजर घोंपा है। मैं उन आतंकवादियों को कहना चाहूंगा, आइए देखिए पहलगाम के मुस्लिम लोग, पहलगाम के घोड़ेबान, पहलगाम के टैक्सी ड्राइवर्स और हमारे साथ एनजीओ है जो प्रतिभा मैडम जी हमारे साथ है और आपको हम यहाँ से चेतावनी देते हैं, हम डरेंगे नहीं आपसे। आपका अंजाम वही होगा। हमारी सरकार, हमारा फौज, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर बड़ा सक्षम है। आपको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जल्द अज जल्द आप भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इस पहलगाम को फिर से एक जन्नती पहलगाम हम बनाने जा रहे हैं। मैं आपकी वसादत से टूरिस्टों को, 140 करोड़ देशवासियों को और विदेश के लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, आप पहलगाम आइए। पहलगाम के लोग देखिए आपको सीना खोल के इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह हमारे आदिल हुसैन ने शहादत दी, हम टूरिस्टों के लिए सारे कश्मीरी शहादत देने के लिए तैयार हैं। तिरंगे हाथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इससे क्या संदेश पार देना चाहते हैं? गोली मारो सालू को, और ये गोली मारो सालू को। और मैं उन आतंकवादियों को बताना चाहूंगा, देखिए ये हिंदुस्तान का झंडा है, ये कश्मीर जो है जिंदाबाद, ये कश्मीर जो है हिंदुस्तान का ताज है। कोई माइका लाल इस कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता। मैं उन आतंकवादियों को, हाफिज सईद को कहना चाहूंगा कि आपका अंजाम वही होगा जो आपके आतंकवादियों ने हमारे 27 शहीदों को किया है। आने वाले दिनों में आपको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जिन्होंने हमारे 27 लोगों के घर उजाड़े, जिन आतंकवादियों ने हमारे 27 लोगों के घर उजाड़े, उस बेटी को कहिए ना, जिस बेटी ने शादी की थी और यहाँ हनीमून मनाने के लिए आई थी, अगर आतंकवादी का घर जलता है ना, हमें खुशी मिलती है। जितने भी आतंकवादी सक्रिय है उन सबके घरों को मिटाना चाहिए। तो साफ तौर पर लगातार पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से केंद्र के सरकार के साथ साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि जिन आतंकवादियों ने जो है पहलगाम में मासूम लोगों की हलाकत की है, तो उनके घर अगर जलते हैं तो जलने दीजिए, क्योंकि हमारे दिलों में ठंडक पड़ जाती है। फिलहाल अगर हम पहलगाम की बात करें, यहाँ पर कुछ दुकानें जो है आज 6 दिनों के बाद खुली है और कहीं ना कहीं खौफ और डर अभी भी है, क्योंकि टूरिस्ट जो है यहाँ पर सड़कों पर नहीं है, कम तादाद में है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि आपको तस्वीरों में भी दिख रहा है।
लगातार ये भीड़ जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हम उत्तरी इलाकों की बात करें या दक्षिणी इलाकों की बात करें, लगातार विरोध प्रदर्शन जो है पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड हो रहे हैं और इसी तरह का रिएक्शन कश्मीर घाटी से लगातार मिल रहा है, क्योंकि ये पहलगाम के वो शॉप्स है जो कि कभी कभार टूरिस्टों से भरे रहते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इन दुकानों पर कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि पहलगाम में अभी भी डर और खौफ का माहौल है। कुछ टूरिस्ट हैं जो घाटी का रुख आज भी कर रहे हैं और लगातार अगर हम देखें तो यहाँ पर स्थानीय लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा लेके और काला झंडा भी लगाया है, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, साथ साथ पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों के खिलाफ भी हो रहा है। आज से 6 दिन पहले जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 मासूम लोगों की हलाकत की, तो उसके बाद घाटी के लोग जो है उसका विरोध प्रदर्शन एक पहले ही दिन से करते आ रहे हैं। फिरोज वानी के साथ पहलगाम से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। संपूर्ण हमारे परिवार की ओर से, जो हमारा एक देश है, देश की ओर से यही बताने आए हैं कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है उसके हम निषेध व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदना, हमारा सपोर्ट और हमारा प्रेम जो है वो सभी के साथ में है। यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी गुंजाइश अलगाव की नहीं है। हम सब एक हैं और यही मैसेज को हम सब तक लेना चाहते हैं कि सबसे आगे हम सदैव एक साथ रहे और सबसे बड़ा जो है वो मानवता का धर्म है। कि जो भी अभी आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई चल रही है उसमें हम पूरी तरह से जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनके साथ है और हम सदैव उनके साथ रहेंगे और हमें ये भरोसा है कि हमें जो न्याय है वो ज़रूर मिलेगा। और ये जो है वो प्रोटेस्ट ना होते हुए कंडेम कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। हम यहाँ पर श्रद्धांजलि व्यक्त करने आए हैं। हमारा प्रेम, हमारी सद्भावना उनके साथ सदैव है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और साथ ही साथ हम उनके लिए सपोर्ट और करेज देना चाहते हैं जो उनके लोग पीछे रह गए हैं, और हम सभी साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।